संस्कृतियों को सहेजने की बात की जा रही है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की संस्कृति। और इस संस्कृतियों को सहेजने की बात 3 दिनों तक एक मंच के जरिए की जाएगी। कोस्टल लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम डायरेक्टर अमिताभ सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत कुमार जी ने तमाम सारी जानकारी दी। अब इस फहरिस्त में आगे अमिताभ सिंह बघेल जी से हम जानकारी लेंगे। सर, लखनऊ की धरती ही क्यों? हिंदुस्तान में विरासतों की बात करें तो तमाम रियासतें हैं और उनकी भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं। देखिए, लखनऊ की धरती पर क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग अक्सर एक बात सुनते हैं, गंगा जमनी तहजीब। अब वो गंगा जमनी तहजीब है क्या, उसकी व्याख्या हम कैसे करें? तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ मैं जी। एक बार राजा साहब ओयल, हिंदू राजा, वो ज़मीन पर लेटे हुए थे, तो उनका कारिंदा आया और उसने पूछा कि महाराज आप ज़मीन पर क्यों लेटे हैं? तो कह रहे हैं, अरे पागल, तो क्या मालूम नहीं है ये मुहर्रम का महीना है? तो वो कहे, मुहर्रम, आप तो हिंदू हैं। तो कहे कि राजा का कोनो धर्म होता है? धर्म जो प्रजा का धर्म है वही राजा का धर्म है। तो ये है गंगा जमनी तहजीब और इस वजह से लखनऊ की धरती पर हम कोस्टल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। और इसका नाम फेस्टिवल इसलिए है, इवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल होता है एक त्यौहार जो हर साल आता है। ये पहला साल है इस त्यौहार का, अगले साल फिर आएगा, फिर उसके अगले साल आएगा और आता ही रहेगा। इसमें आपके भी कुछ सेशंस होने हैं सर? हाँ, इसमें मेरे सेशंस क्या होने हैं, मैं वही काम करूँगा जो किसी बड़े आदमी के साथ बैठ करके जो है आपके अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं उनको शांत करने के लिए आप उनसे बातचीत करते हैं। तो इस बातचीत करने के लिए एक सेशन में मैं विक्रम संपत के साथ हूँ, जिनकी एक नई किताब आई है जिसका नाम है, अंग्रेज़ी में है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। जी। ये जो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत किताब है, इसमें इन्होंने 15 ऐसे पर्सनैलिटीज़ की बात की है जिनको इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उनके अनुसार मिलनी चाहिए थी। और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर एक चैप्टर पूरा का पूरा बेगम हज़रत महल के ऊपर है। बेगम हज़रत महल के बारे में हम जानते हैं, उनके नाम से लखनऊ में पार्क है, लेकिन उन्होंने किया क्या, उनकी कहानी क्या थी, वो पूरी कहानी को विस्तार से विक्रम ने बताया। और तमाम ऐसे 14 और भी लोग हैं उसमें, जिनके नाम का खुलासा भी मैं नहीं करूँगा। और मैं चाहूँगा आप सब लोग आएँ फेस्टिवल में, आकर के वहाँ सुने और देखें। दूसरा सेशन है हमारा जिसमें फिर से मैं प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के ऊपर रक्षंदा जलील के साथ चर्चा में हूँ। उसमें रक्षंदा साहिबा का लंबा काम है प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के ऊपर। और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा नाता है लखनऊ से। लखनऊ में चौक के इलाके में एक रिफ़ाय आम क्लब है, आप जानते हैं उसके बारे में, कभी गए हैं उधर? हाँ, तो अब रिफ़ाय आम क्लब को आज देखें तो उसकी हालत कितनी खस्ता है। उस क्लब में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का मुख्य अध्यक्षीय भाषण प्रेमचंद्र ने दिया। अब हिंदी साहित्य में उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। और उसमें चर्चा इस बात पर होती है कि साहित्य में किन विषयों को समाहित करना चाहिए, उसका क्या काम है साहित्य का। साहित्य का काम केवल इतना है कि आपने पढ़ा और उसको भूल गए, या साहित्य का काम ये है कि पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ जज्बा पैदा हो कि आप कुछ कर सकें समाज के उत्थान के लिए। उन बातों पर चर्चा होती है। तो इन पर सेशन है और इसके अलावा तमाम और भी सेशंस हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। कुछ जो कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहने वाले हैं, जैसे कि साहित्य के अलावा वो क्या क्या हो सकते हैं इसमें? साहित्य के अलावा देखिए, ऐसा है कि जब आप फेस्टिवल का फॉर्मेट एक क्रिएट करते हैं तो साहित्य के अलावा भी जो आप बातें करते हैं वो भी साहित्य होती है। जैसे मान लीजिए कि आप खानपान पर बात करेंगे तो बात जब आपने किया तो वो भी साहित्य की बात हो गई। या आप किसी जवान लोगों को ये एक मौका देते हैं कि वो आएँ और मंच पर
अपनी शायरी, अपनी पोइट्री, अपनी कविता, अपनी कॉमेडी को पेश करें, तो वो भी एक तरह से जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन जब होता है तो वो भी साहित्य का हिस्सा हो जाता है। तो साहित्य बहुत व्यापक विषय है। तो एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो जवान लोग हैं लखनऊ के, जो यंग लोग हैं और बूढ़े लोग भी साथ में, जैसे मेरे जैसे, उन लोगों के लिए माइक और मंच वहाँ तैयार किया गया है। और इस फेस्टिवल का 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 पार्ट जो स्पेस हमारी है संगीत नाटक अकेडमी की, और प्लस जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा थीम्ड माइक को डेडिकेटेड है। ओपन माइक का एक रूप है थीम्ड माइक। थीम्ड माइक में क्या होता है कि आपने ये विषय तय कर दिया किस बात पर चर्चा होगी। वो विषय क्या है? वो विषय है कविता, शायरी, पोएट्री, कॉमेडी और और स्टोरी टेलिंग, मतलब कथावाचन। तो इस तरीके से वो माइक थीम्ड है और सबके लिए खुला हुआ है। आप रजिस्ट्रेशन करें और आए और अपनी बातों करें। किस्से कहानियों के जरिए सर संस्कृति को सहेजने की अगर बात की जाती है तो आज अब आ गया है वो डिजिटल युग। किताबों से लगाव और आज के दौर के डिवाइसेस, क्या इन दोनों के बीच उन साहित्यिक लगाव का फर्क नज़र आता है आपको कभी कभार? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि डिजिटाइजेशन की वजह से कोई बात में बदलाव आया है। जैसे आप कोई किताब उठा के पढ़ते हैं और उसको किसी डिवाइस पर पढ़ते हैं। कुछ लोगों के साथ ये समस्या होती है, मेरे साथ भी होती थी, कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वो पन्ने पलटने की जो है वो उसकी फीलिंग आनी चाहिए, कागज़ की जो खुशबू है वो मेरे अंदर जानी चाहिए। लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो विजुअल चीज़ें हैं जिसमें डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो मैं दोबारा आपको फेस्टिवल पर लेके जाता हूँ कि किताब से कैसे ऑडियो विजुअल मीडिया का संपर्क है। तो हमारे साथ होंगे आनंद नीलकंठन, जो एरा ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग पर चर्चा करेंगे। और बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि जो बाहुबली सीरीज थी, बहुत हिट सिनेमा, उसकी स्क्रिप्ट, उसका स्क्रीन राइटिंग का काम जो है वो आनंद नीलकंठन ने किया है। लगभग 500 घंटे की एयरिंग उनके स्क्रीन राइटिंग के ऊपर हुई है। तमाम OTT प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम्स हैं, सीरियल्स हैं, सिनेमा है, बहुत काम है। अब सबसे मेन चीज़ आता है कि ये जो प्रोग्राम है कोस्टल लिटरेचर फेस्टिवल, इससे जुड़ने वाले लोग, एक तो आपने बताया कि युवा वर्ग से लेकर और उम्र की कोई, बच्चों से लेकर 8 साल के बच्चों से लेकर के उम्र की कोई सीमा नहीं, हर किसी के लिए खुला मंच होगा, हर किसी के लिए यहाँ मौका होगा। सर, जो मेन सवाल आता है कि लोग जुड़ें कैसे, लोगों को अगर आपसे जुड़ना हो तो करना क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल में जितनी बार इस सवाल को पूछा जाए उतना अच्छा है, जिससे लोगों को मालूम चले कि वो आएँ कैसे फेस्टिवल। जो सोशल मीडिया पर हमारे क्रिएटिव्स हैं, जो अखबारों में, प्रिंट में हमारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उन सब जगहों पर एक QR कोड जा रहा है। उसके नीचे एक RSVP का नंबर है। QR कोड को स्कैन करें और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करें। RSVP का नंबर है, उस पर फ़ोन करें और फॉलो करें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो संगीत नाटक अकेडमी पर आइए, वहाँ भी आपको इस चीज़ की सुविधा दी जाएगी कि आप जल्दी से मिनटों के अंदर रजिस्टर करें और फेस्टिवल में एंट्री करें। 3 दिनों तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, जहाँ साहित्य, कला, खान पान, परिधान और नृत्य जैसे तमाम चीज़ें, तमाम विविधताएं जो अवध की संस्कृति से जुड़ी होंगी, अवध की उन पुराने दौर की बातों को से आपको रूबरू करवाएंगी। वहाँ एक विरासत की अलग झलक दिखने वाली है। जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं अमिताभ सिंह बघेल जी से हमने बात की। अमिताभ सिंह बघेल जी के बाद अब अगला सेशन हमारा शरद बिंदल जी से होगा। उनसे हम माइथोलॉजी के बारे में पूछेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साहित्य के जरिए और क्या उन पौराणिक कथाओं के जरिए हमारी सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ी है या अभी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी।